चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। देखिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। आज हम लोग राजनीतिक विज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर की हम लोग प्रश्नों की बात करते हैं। देखिए पहला जो आपका पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन बनता है, पूछा जा रहा है कि किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से बात कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है जेलेनिक आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, जेलेनिक के मुताबिक संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता है। चलिए बात करते हैं दूसरा प्रश्न की। देखिए दूसरा जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि सन 1946 में बनी हमारी संविधान, ठीक है, सभा में देशी रियासतों को कुल कितने स्थान दिए गए थे। तो देखिए हम सभी को पता है जो 1946 में बैठक हुआ था, प्रथम अधिवेशन जो हुआ था, तो इसमें जो संविधान सभा में जो देशी रियासत थे उसको कितना जो स्थान था वो आपको बताना है। ठीक है, तो हम सभी को पता है देशी रियासत में आपका 93 था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो आपका 2 का ऑप्शन नंबर 3 सही से उत्तर हो जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं तीसरा प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि किसने कहा कि यदि कोई संविधान अपनी जनता के जीवन, ठीक है, उद्देश्यों व आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है तो वह, आगे क्वेश्चन क्या देख लेते हैं, कि अर्थहीन है। यदि वह इन लक्ष्यों को पूरा नहीं करता तो वह जनता को नीचे गिराता है। तो ये 3 का बात कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है किसके मुताबिक, पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुताबिक। ठीक है, तो 3 का ऑप्शन नंबर 2 आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो प्रथम हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे। चलिए बात करते हैं चौथा प्रश्न की। और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान सभा ने किस तारीख को अपना काम शुरू किया। ठीक है, जो हमारा संविधान सभा ना पहला जो आपका सभी को पता है जो पहला अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946। यानी कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो 1 जो दिखाई दे रहा है आपका क सही से उत्तर हो जाए। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को आपका प्रथम अधिवेशन बोला जाए या तो प्रथम बैठक बोला जाए, दोनों एक ही होगा। आपका सही से उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए बात करते हैं पांचवा प्रश्न की। और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो संविधान सभा के अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो इस प्रकार आपका 5 का ऑप्शन नंबर 1 सही से उत्तर हो जाता है। चलिए बात करते हैं छठा प्रश्न की। और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, यह किस समिति के अध्यक्ष थे, वो आपको बताना है। क्वेश्चन में पूछा गया तो हम सभी को पता है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 1 जो दिखाई दे रहा का आपका सही से उत्तर प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं 7वां प्रश्न की। यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो देखिए जो पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है हम सभी को पता है, तो वो आपका 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 के अंतर्गत ये जोड़ा गया। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 जो दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, धर्म निरपेक्ष शब्द है, ये सारा शब्द आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, यानी कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 8वां नंबर प्रश्न की। और यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा। तो देखिए 8 का ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा KM मुंशी आपका सही सा उत्तर हो जाए। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत जगह मैंने देखा ये प्रश्न। तो किसने कहा कि जो राजनीतिक जन्म कुंडली है, ठीक है, ये अब आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है, भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली वो KM मुंशी ने कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न की बात करेंगे। तो 9वां नंबर आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस संविधान से संघ व्यवस्था का नमूना लिया गया है। तो देखिए संघ व्यवस्था को जो लिया गया है वो हमारा लिया गया है कनाडा से। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिए ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। अगर मौलिक अधिकार पूछा जाए तो आपका अमेरिका होगा, यहाँ पे आपका बोला जाए संघ व्यवस्था तो आपका कनाडा होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 10वां प्रश्न की। और देखिए 10वां जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस योजना की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो देखिए 10 का बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। अगर आपका प्रश्न पूछा जाए कि किस मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था तो कैबिनेट मिशन। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 11वां प्रश्न की। और 11वां नंबर प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम सभी को पता है वो मुस्लिम लीग ने किया था। किसने किया था, मुस्लिम लीग ने, यानी कि 11 का ऑप्शन नंबर जो 1 जो दिखाई दे रहा का आपका सही सा उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार बात करेंगे 12वां क्वेश्चन की। और यहाँ पे 12वां नंबर जो प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के सत्रों में किसने यह मांग की कि भारत को साम्यवादी संघ घोषित किया जाए।
तो देखिए इन ऑप्शनों में से हम बात कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 4 जो दिखाई दे रहा है प्रोफेसर केटी शाह आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो प्रोफेसर केटी शाह थे इन्होंने ये मांग किया था। ठीक है, तो 12 का ऑप्शन नंबर 4 सही सा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार बात करेंगे 13वां प्रश्न की, और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा रहा कि संविधान सभा ने किस तारीख पर यह संविधान अपनाया। तो देखिए हम सभी को पता है जो संविधान सभा ने जो यह अपनाया था वो आपका 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को ये हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 इसे लागू कर दिया गया। यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर जो 3 आपका सही सा उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न की बात करेंगे तो 14वां नंबर प्रश्न पूछ रहा कि किसने कहा कि संविधान में ठीक है कुछ ऐसे उपबंध है जिसमें इधर उधर से कुछ कमियां दिखाई दे सकती हैं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि उपयुक्त ठीक है कमियां देश की परिस्थितियों व जनसाधारण में निहित है। तो देखिए इसका उत्तर बात कर सकते हैं। तो 14 का ऑप्शन नंबर जो 4 दिखता है ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे इन्होंने कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं 15वां प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन ने निश्चित किया कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की ठीक है क्रमानुसार काम करेगी। तो देखिए 15 का ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है आपका 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन है इसके तहत, यानी कि सही से उत्तर ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है आपका हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 16वां प्रश्न की। यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा रहा कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो मैंने तब से बता रहा है कि जो प्रथम बैठक हुआ था, प्रथम अधिवेशन हुआ था जो 9 दिसंबर 1976 को हुआ था। ठीक है, 46 को हुआ था। ठीक है, तो आपसे भी ध्यान में रखिएगा 9 दिसंबर 1946 से इसमें आपका प्रथम बैठक हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग 17वां प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति की ठीक है संकटकालीन शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो 17 का ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी का जो संविधान है इससे लिया गया। ठीक है, वाइमर जर्मन संविधान, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए बात करते हैं 18वां नंबर प्रश्न की। यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा रहा है कि निम्न में से किस देश का संविधान अलिखित है, यानी कि लिखित नहीं है। तो 18 का ऑप्शन नंबर 3 जो दिखाई दे रहा है इंग्लैंड, जिसे हम लोग ब्रिटेन भी बोल सकते हैं, तो आपका सही सा उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सभी का इंग्लैंड के अलावा ब्रिटेन ऑप्शन में आता है तो आप लोग मार सकते हैं। इंग्लैंड और ब्रिटेन दोनों एक ही है। ठीक है, जिस प्रकार हमारा भारत और हिंदुस्तान एक ही है उसी तरह आपका इंग्लैंड और आपका ब्रिटेन एक ही है। ठीक है, तो ब्रिटेन का जो संविधान है वह अलिखित है। ठीक है, चलिए आप सभी के लिए एक प्रश्न रहा है कि जो सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। चलिए बात करते हैं 19वां नंबर प्रश्न की। यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा है कि सर्वप्रथम किस देश में ठीक है संघात्मक शासन की स्थापना हुई। तो देखिए 19 का ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है आपका कनाडा आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा ऑप्शन नंबर 4। चलिए 20वां प्रश्न की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो मैंने ऊपर अभी बताया ऊपर में। ठीक है, तो जो आपका 42वें संविधान संशोधन हुआ है उसी के तहत आपका जो धर्मनिरपेक्ष है पंथ निरपेक्ष है ये शब्दों को जोड़ा गया। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला बात करेंगे 21वां नंबर प्रश्न की। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत ठीक है प्रभुता संपन्न राज्य है क्योंकि। तो देखिए इसका उत्तर की बात कर सकते हैं। तो 23 का इन ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है ठीक है वो आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 21 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए इसमें क्या है कि किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है तथा अपनी इच्छा से किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता है ले सकता है और क्या कर सकता है या उसके त्याग सकता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं 22वां नंबर प्रश्न की। और यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा रहा है कि भारत गणतंत्र है क्योंकि। तो देखिए क्या रीज़न है। तो इसमें क्या है कि जो राष्ट्रपति है राज्याध्यक्ष के है पहला, और जिसका पद निर्वाचित है। जो हमारा राष्ट्रपति है वो राज्याध्यक्ष है और उसका निर्वाचन होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 23वां प्रश्न की। और 23 जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है 23 नंबर की, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है क्योंकि है आपका ऑप्शन जो 1 जो दिखा दे रहा है यही आपका सही उत्तर होगा। क्योंकि राष्ट्रपति राज्य का नाम मात्र अध्यक्ष है। ठीक है, वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद के पास है जो कि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 जो है आपका सही से उत्तर हो जाता है 23 का। चलिए बात करते हैं 24वां प्रश्न की। यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में संविधान के
अमूल ढांचे का सूत्र निर्धारित किया? तो देखिए 24 का ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है सन 1973 का जो केशवानंद भारती केस था इसके अंतर्गत, ठीक है, जो केशवानंद भारती केस आपका 1973 है इसी से। तो 24 का ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 25वां प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि न्यायिक, ठीक है, समीक्षा की शक्ति का अर्थ है कि, तो वो आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन 3 जो दिखा दिया है, न्यायपालिका चुनौतियों दिए हुए राज्य की कानून या फिर आदेश को असंवैधानिक कहकर रद्द कर सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो दिखाई दे रहा है, न्यायपालिका चुनौती दिए हुए राज्य के कानून या तो फिर आपका आदेश को असंवैधानिक कहकर रद्द कर सकती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 26वां प्रश्न की। और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि संवैधानिक राज्य निम्न में से किसका, ठीक है, पर्याय है। तो 26 का बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 जो दिखाई दे रहा है, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था आपका सही सा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो 26 का ऑप्शन नंबर 3 आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार बात करेंगे 27वां नंबर प्रश्न की। देखिए ये जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो आप सभी क्या कीजिए, वीडियो को अभी देखते रहिए। चलिए बात करते हैं 27वां नंबर प्रश्न की। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संविधानवाद का अर्थ है, इसका अर्थ बताना है। तो 27 का ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है, उपरोक्त सभी, ये सभी के सभी आपका सही सा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो 27 का ऑप्शन नंबर 4 घ आपका सही सा उत्तर हो जाएगा, सभी आप पढ़ लीजिए। चलिए आगे बात करेंगे 28वां नंबर प्रश्न की। और यहाँ के जो प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि अरस्तु ने कुल कितने संविधानों का अध्ययन किया, ठीक है। तो देखिए 28 का ऑप्शन नंबर 1 जो दिखाई दे रहा है 158 आपका सही सा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 158 ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, ठीक है। अरस्तु ने 158 संविधानों का अध्ययन किया है। चलिए बात करते हैं आपका 29वां नंबर प्रश्न की। और यहाँ पे आपका प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा। तो हम सभी को पता है संविधान का जो निर्माण होने में हमें समय लगा है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कितना? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ठीक है। अगर पैसा की बात करते हैं, खर्च की बात करेंगे तो आप लोग याद रख लीजिए, अगर प्रश्न पूछा जा सकता है तो लगभग 64 लाख रुपया खर्चे में आया था, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन जो बनने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, आप लोग याद कर लीजिए। चलिए बात करते हैं 30वां नंबर प्रश्न की। और यहाँ पे आपका जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस राजवाती नेता ने, ठीक है, ने कहा था कि स्वराज ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, यह भारत की पूर्ण आत्मव्यक्ति की घोषणा होगी। तो देखिए 30 का बात कर सकते हैं तो ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है, महात्मा गांधी आपका सही सा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। स्वराज वाली बात आई है तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं लोग 31वां नंबर प्रश्न की। और देखिए 31 जो है आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के निर्वाचन में, ठीक है, प्रांतीय विधानसभाओं के लिए कुल कितने स्थान निर्धारित थे। ये प्रांत के लिए पूछा गया ना। तो 31 का ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है 292 आपका सही सा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका 31 का ऑप्शन नंबर 3 सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं 32वां प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के निर्वाचन में प्रांतों के कुल 292 स्थानों में, ठीक है, से कांग्रेस को कितना स्थान प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे आपको कांग्रेस को बताना है। तो कांग्रेस को जो मिला था वो 208 मिला था। कितना? 208। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है 208 आपका सही सा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में आपका देखिए प्रांतों को पूछा था तो आपका 292 हो गया, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्वेश्चन भी 292 पूछा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर होगा। और यहाँ पे पूछा गया आपका कि कांग्रेस का कितना स्थान था, तो कांग्रेस का 208 था, ठीक है। चलिए बात करते हैं 33वां नंबर प्रश्न की। और यहाँ पे आपका प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के निर्वाचन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे ने निम्न में से किस दल का प्रतिनिधित्व किया। तो देखिए 33 का ऑप्शन नंबर 3 जो दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अनुसूचित जाति संघ ऑप्शन नंबर 3 सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 34वां नंबर प्रश्न की। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो देखिए मनोनीत की बात कर सकते हैं तो वो हो जाएगा आपका 93, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 1 जो दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार बात करेंगे 35वां नंबर प्रश्न की। और 35वां जो प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि किस कांग्रेसी नेता ने संविधान सभा को यह चेतावनी दी थी कि प्रारूप समिति के सदस्यों पर अत्यधिक दबाव ना डाला जाए क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं। तो देखिए ये जो था इसका उत्तर बात करेंगे तो 35 का ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा महावीर त्यागी आपका सही सा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो 35 का ऑप्शन नंबर जो 2 है महावीर त्यागी सही सा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार बात करेंगे 36वां नंबर प्रश्न की। और यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। तो देखिए
बात करते हैं इसका उत्तर की, तो देखिए उद्देश्य जो प्रस्ताव आया था वो आया था आपका 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 आपका सही सा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। और देखिए 37वां प्रश्न आपका क्या पूछा जा रहा है कि किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ठीक है। तो देखिए 37 का ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है प्रोफेसर आइवर, ठीक है, जेनिस आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। तो 37 का ऑप्शन में 3 सही सा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग 38वां नंबर प्रश्न की। और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई। तो देखिए न्यायिक समीक्षा जो ली गई है वो अब बात कर सकते हैं इन ऑप्शन में से। ऑप्शन जो 1 जो दिखाई दे रहा है अमेरिका आपका सही सा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो 38 का ऑप्शन में जो 1 दिखाई दे रहा है अमेरिका सही सा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार बात करेंगे अगला प्रश्न की। और यहाँ पे जो 39वां नंबर प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि संविधान सभा में किस सदस्य ने, ठीक है, यह मांग की कि भारत में अमेरिका के समान अध्यक्ष शासन प्रणाली की स्थापना की जाए। तो देखिए 39 का ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है प्रोफेसर केटी शाह आपका सही सा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है प्रोफेसर केटी शाह आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं 40वां प्रश्न की। देखिए क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो देखिए संविधान सभा में हम सभी को पता है 389 यानी कि 389 सदस्य थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन में जो 3 जो दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में 3 सही सा उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं 41वां नंबर प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि मूल संविधान में कुल कितने भाग थे। देखिए भाग की बात कहा जा रहा है ना, तो देखिए मूल संविधान में आपका 22 भाग था। पहले बात कर सकते हैं तो पहले 22 भाग था, अभी आपका बढ़ाकर 25 कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे मूल संविधान पूछा जा रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही सा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। भाग बोला जाए तो 22। चलिए अगला बात करेंगे हम लोग 42वां नंबर प्रश्न की। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। तो देखिए अनुसूची बात कर सकते हैं तो पहले आपका 8 था, ठीक है, कितना 8, और अभी वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में अभी 12 हो गया है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। मूल संविधान पूछा गया इसीलिए आपका यहाँ अनुसूची पूछा जाए तो आपका 8, अगर भाग बोला जाए मूल संविधान में पहले में तो पहले आपका 22 था, अभी हो गया 25, और अनुसूचियाँ हो गया अभी 8 से 12, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं 43वां नंबर प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, ठीक है। अगर अनुच्छेद की बात कर सकता है तो 395 थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है 395 आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। तो मूल संविधान में आपका अनुच्छेद की बात कर सकते हैं तो 395 था, ठीक है। चलिए आप क्या कीजिए भाग और आपका अनुसूची और अनुच्छेद याद कर लिए, ठीक है। जो भाग था, भाग आपका 22 था पहले, अभी वर्तमान में 25 हो गया है। आपका अनुसूची 8 था, अभी 12 हो चुका है, और अनुच्छेद 395 था। वर्तमान का मुझे वो कंफर्म नहीं है, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं 44वां नंबर प्रश्न की। और पूछा जा रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो देखिए मैंने बताया कि कितना है, वो आपका 22 भाग है। कितना 22 बोल रहा है 25, वर्तमान में पूछा गया तो वर्तमान में 25 भाग है और पहले का 22, ठीक है। तो वर्तमान में हो जाएगा 25 भाग, आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि क। चलिए बात करते हैं 45वां नंबर प्रश्न की। और यहाँ पे जो 45 नंबर क्वेश्चन पूछा रहा है कि किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जो प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव, वो किसने किया था। तो देखिए उद्देश्य जो प्रस्ताव किए थे वो किए थे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आप अगर पूछ लिया जाए कि 13 दिसंबर 1946 में जो उद्देश्य प्रस्ताव था पेश किया था, किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें 2 प्रश्न बन गए हैं। तो सबसे पहले मुझे पता चल गया कि संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो 13 दिसंबर 1946 में था, एक बात। और दूसरा बात जो प्रस्ताव किए थे पेश वो किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि 3 जून सन 1947 के किस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ। तो देखिए 46वां नंबर प्रश्न की बात कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन में जो 1 जो दिखाई दे रहा है माउंट बेटन योजना आपका सही से उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सभी को कोई पूछ लिया जाए कि देखिए भारत का जो विभाजन हुआ किस योजना के तहत हुआ वो आपको बताना है, तो हम सभी को पता है वो आपका हो जाएगा माउंट बेटन योजना, ठीक है। चलिए बात करेंगे 47वां नंबर प्रश्न की। और यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो हम सभी को पता है कि भारत का जो संविधान है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो 47 ऑप्शन नंबर 1 जो दिखा दे रहा है 26 जनवरी 1950 आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। अगर बात कर सकते हैं तैयार हुआ था 26 जनवरी 1949 को, ठीक है। चलिए बात करते हैं 48वां नंबर प्रश्न की। और यहाँ पे आपका प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो हम सभी को पता है भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे, ठीक है। चलिए बात करते हैं
अगला प्रश्न करूँ, यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का अंतिमवा प्रश्न और आपका 50वां नंबर प्रश्न क्या पूछा रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण, देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, स्वतंत्र भारत का पूछा जा रहा है कि 50 का ऑप्शन है जो 1 जो दिखा रहा है माउंटबेटन आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण आप देखें 50 सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी इसे कर लीजिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ आप क्या कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन हो सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार दूसरे वीडियो में हम लोग जय हिंद जय भारत।